नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को पढ़ेंगे। द्वितीय फेज जो है क्रांतिकारी का, जिसमें प्रमुख आंदोलन हम लोग काकोरी हत्याकांड को, उसके बाद जो है सेंट्रल असेंबली में बम, सॉन्डर्स हत्याकांड और चटगांव सत्याग्रह, इन चार घटनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का। तो दोस्तों, जैसा कि विदित है कि 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो देश में जो है वो बहुत सारे क्रांतिकारी लोग जो है वो काफ़ी असंतुष्ट हो गए, क्योंकि काफ़ी ही ऊर्जावान आंदोलन था असहयोग आंदोलन, और इतने बड़े आंदोलन का एकाएक जो है वो ख़त्म होना बहुत सारे क्रांतिकारियों को जो है ये असंतोष उत्पन्न हुआ। और कुछ क्रांतिकारी नेता जो कि असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, जैसे कि जोगेश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर, जतिन दास, इन सब के नाम प्रमुख है। इन सभी ने जो है काफ़ी अहम रोल प्ले किया था असहयोग आंदोलन में, और अचानक गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस लिया जाना इनके लिए काफ़ी प्रश्न खड़ा किया कि आखिर भारत को आज़ादी मिलेगी कैसे। तो जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया और गांधी जी को जेल हुई, तो उसके बाद कांग्रेस के जो नेता लोग थे उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाया। वो गांधी जी के जो विचारधारा थे उन्हीं के तहत जो है काम करते रहे। ऐसे काल में जो है क्रांतिकारी गतिविधियां जो है इन युवा वर्गों ने संभाला, और इन्होंने देश में मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। तो दोस्तों, आज हम लोग उन्हीं गतिविधियों को, उन्हीं क्रांतिकारी जो मूवमेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा, और ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो ज़रूर सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें जो है तीन जो है प्रमुख एसोसिएशन है। पहला HRA है, दूसरा HSRA है, और तीसरा जो है IRA है। इन्हीं तीन एसोसिएशन के ऊपर जो है हम लोग पढ़ेंगे, HRA, HSRA और IRA। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन 1924 में हुआ। HSRA है जिसमें विचारधारा सोशलिस्ट ऐड हुआ। 1928 में इसकी स्थापना हुई। बंगाल में इंडियन, ठीक है, रिपब्लिक आर्मी संगठन जो है 1930 में हुआ। तो इन्हीं तीन संगठन के जो है प्रमुख आंदोलन को हम लोग समझेंगे। आइए एक बार विस्तार से देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, इसे हम दो भाग में लेकर चलते हैं। पहला भाग उत्तर भारत में, दूसरा बंगाल में। उत्तर भारत में जो वर्किंग एसोसिएशन थी वो HRA थी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने जिस क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया वो था काकोरी कांड, और उसके बाद, इस घटना के बाद, इसी HRA का जो है नाम बदल जाता है, वो HSRA हो जाता है। और इसने दो घटना को अंजाम, हत्याकांड और केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। वहीं बंगाल में जिस एसोसिएशन का स्थापना हुआ वो इंडियन रिपब्लिक आर्मी थी, जिसने चटगांव शस्त्रागार घटना को अंजाम दिया। तो आइए इन्हीं घटना को हम लोग आज समझते हैं। सबसे पहला जो अहम है वो है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड को समझते हैं उससे पहले HRA का स्थापना 1924 अक्टूबर में हुआ। कानपुर में इसका स्थापना हुआ, और इसके जो संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, ये चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सन्याल थे।
का संगठन करता। इस पार्टी का उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से हम अंग्रेज की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और पूरे देश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करेंगे। कई जगह बच्चों ये भी कहा जाता है कि जो इसका ओरिजिनल पैट्रॉन था एचआरए का वो लाल हरदयाल था, जिन्होंने 1923 के आसपास में ही स्थापना कर लिया था। परंतु वास्तव रूप में जो एचआरए जो है अस्तित्व में जो है वो कानपुर के सेशन के बाद से आया। राम प्रसाद बिस्मिल जब इसमें जुड़े हैं, सचिंद्र सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, इसके अलावा और भी लोग क्रांतिकारी लोग इसमें शामिल थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एचआरए का प्रमुख घटना काकोरी कांड को। काकोरी कांड को जो अंजाम दिया वो 9 अगस्त 1925 की घटना है। ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त 1925 की घटना है। तो कहा जाता है कि 9 अगस्त 1950 के जो महत्व है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, जब काकोरी के शेरों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला करके रख दिया था। इन्होंने बता दिया था कि भले ही हम गिनती में कम है, पर हमारे इरादे अंग्रेजों की भगाने में सक्षम है। हमारे इरादे जो है वो अंग्रेजों को भगाने में सक्षम है। 9 अगस्त 1925 रात के 2 बजे, ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त 1925 रात के 2 बजे सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो चल रही थी उसे क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर रोका और वहां पर उस ट्रेन में खजाने को लूटा। इस घटना को अंजाम देने वाले जो लोग थे वो सभी एचआरए के सदस्य थे और घटना का जो नेतृत्व कर रहा था वो राम प्रसाद बिस्मिल था। दोस्तों इनका उद्देश्य था खजाने लूटना, खजाने से शस्त्र खरीदना और फिर अंग्रेजों से लोहा लेना, और इन्होंने इस तरह इस घटना को अंजाम दिया 9 अगस्त 1925 को। ठीक है दोस्तों, खजाने लूटना जो है इनका प्रमुख उद्देश्य था और उसके बाद जो है सशस्त्र अंग्रेजों से मुकाबला करना। तो इस घटना को जो अंजाम दिया गया उस ट्रेन का जो नाम था वो 8 डॉन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन था। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, 8 डॉन सहारनपुर लखनऊ। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और 6 अन्य उनके सहयोगी भी थे। ठीक है, इन्होंने इस प्रकार जो है इस घटना को अंजाम दिया और इसमें खजाने को लूटा। इसके बाद यह घटना जो है पूरे देश में आग की तरफ फैल गया। घटना के बाद जो है अंग्रेजों ने जो है इस एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों को जो है लगभग 40 क्रांतिकारियों को जो है वो गिरफ्तार किया। उन पर मुकदमे भी चलाए गए। मुकदमे कई दिनों तक चला। कहा जाता है कि 10 महीनों तक ये मुकदमा चलता रहा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नियम के अनुसार सभी गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी को अपना एक सरकारी वकील रखने की अनुमति दी। ठीक है दोस्तों, परंतु हमारे राम प्रसाद बिस्मिल ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं खुद अपना केस डील करूंगा। और राम प्रसाद ने धारा प्रवाह अंग्रेजी के साथ जो है कोर्ट में अपनी वकालत खुद की। उनकी अंग्रेजी को सुन करके जज भी हैरान थे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई तुमने किस कॉलेज से डिग्री ली? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा? एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। दोस्तों 10 माह तक जो है यह मुकदमा चलता रहा और उसके बाद जब इसका परिणाम आया तो इसमें 4 क्रांतिकारियों को जो है फांसी की सज़ा सुनाया गया, जिसमें थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। ठीक है दोस्तों, इसमें थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल खां, ठाकुर रोशन सिंह। इन चारों को फांसी की सज़ा सुनाया गया, जबकि सचिंद्र सन्याल को
काले पानी की सजा सुनाया गया। काला पानी आप लोग को पता ही होगा, अंडमान निकोबार में जो ब्रिटिश के द्वारा जो जेल बनाया गया था, सेलुलर जेल, जहां पर लोगों को एक बार डाल दिया जाता था तो उसकी जो संपर्क है वो पूरे देश से खत्म हो जाता था। तो जब परिणाम आया इस मुकदमे का तो 4 लोगों को फांसी हुई, सचिंद्र सन्याल को काले पानी की सजा हुई और बाकी लोगों को 5 साल 10 साल इस तरह करके कुछ न कुछ सजा मिला। दोस्तों इसमें एक अहम बात यह है कि जो ठाकुर रोशन सिंह है इनका संबंध तो काकोरी कांड से था ही नहीं, फिर भी इन्हें फांसी की सजा क्यों हुई? इसके पीछे ये कहानी है कि जब सजा सुनाया गया था पहली बार तब रोशन सिंह को केवल 5 साल की सजा हुई थी। इस पर रोशन सिंह ने राम प्रसाद बिस्मिल से कहा कि बिस्मिल बताओ मुझे क्या सजा मिली है? तो बिस्मिल ने कहा आपको तो 5 साल की सजा हुई। इतने में जो ठाकुर रोशन सिंह है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने अपना जूता खोल करके एक अंग्रेज अधिकारी को धुलाई कर दिया, अच्छी तरह से धुलाई कर दिया। फिर अंग्रेज ने दोबारा से इन पर मुकदमा चलाया और तब जगह फांसी की सजा मिली। ठाकुर रोशन सिंह ने राम प्रसाद बिस्मिल से कहा, बिस्मिल क्या सोचा था कि तू यार के बिना बेदी पर चला जाएगा? बिस्मिल क्या सोचा था कि तू यार के बिना बेदी पर चला जाएगा? तू केवल अकेला ही भारत माँ का बेटा नहीं है, अब देख ठाकुर भी साथ आएगा। ठीक है दोस्तों, यह बोल थी ठाकुर रोशन सिंह की। तो ये जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, सजा हुआ, सजा सुनाया गया, इन सभी घटना के पीछे हमारे एक एक्टिव मेंबर जो है वो जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, वो काकोरी कांड से जो फरार हुए वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आ पाए, कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आ पाए। राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जो 10 महीने तक मुकदमा चला था उस पूरे मुकदमे में हर एक बैठक में वो मौजूद थे वेश बदल करके, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें पकड़ नहीं पाई। सजा सुनाने के बाद जब राम प्रसाद बिस्मिल और उनके दोस्त जब जेल में रह रहे थे उस दौरान अंग्रेजों ने उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूछा। अंग्रेजों को उन नपुंसकों की फौज में कोई मर्द न पाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उन नपुंसकों की फौज में कोई मर्द न पाया जाएगा, वो तूफान में जलने वाला चिराग है, तेरी फूंकों से न बुझाया जाएगा। तू क्या पकड़ोगे समुंदर को, तुम क्या पकड़ोगे आसमां को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, और कहीं अगर पकड़ भी लिया तो तुम क्या पकड़ोगे आज़ाद को, क्योंकि आज़ाद ही आज़ादी है। राम प्रसाद बिस्मिल अक्सर अंग्रेजों से कहते थे तुम्हें आज़ाद चाहिए और हमें आज़ादी, आज़ाद तो तुम्हें मिलने से रहा और आज़ादी तो हम लेकर रहेंगे। ऐसे वचन थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल की, जो हमारे दिल को झकझोर करके रख देता है। दोस्तों फांसी की सज़ा जो है दिन प्रतिदिन जो है नज़दीक आ रहा था और इसी के क्रम में सबसे पहला जो फांसी की सज़ा है वो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को हुआ। वो दिन था 17 दिसंबर 1927। इन्हें गोंडा जेल में जो है फांसी की सज़ा सुनाया गया था और फांसी की सज़ा से पहले इन्होंने कहा था मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है, मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है, मृत्यु क्या है जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यदि यह सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है तो मैं समझता हूँ हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है, ये इनके अंतिम जो है वो बोल थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के, जिन्हें काकोरी का सबसे पहला फांसी मिला। इनके ठीक 2 दिन बाद 19 दिसंबर को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसे रचनाकार को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। मरने से पहले, फांसी पर जाने से पहले इनके बोल थे
हूँ। इनके इस वचन को देश के क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने जिंदगी का अंतिम लक्ष्य बना लिया। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल के फांसी के बाद जो तीसरा फांसी हुआ वो ठाकुर रोशन सिंह को हुआ। ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी की सजा दी गई। उसके बाद अंतिम फांसी जो है वो फैजाबाद में दिया गया अशफाक उल्ला खां को, जो कि काकोरी कांड के चौथे शहीद थे। इन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई। इन्होंने कहा था, बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामों की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आज़ाद हिंदुस्तान होगा। वे बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ का बस्ता कंधे पर लटकाए हाजियों की भांति लबेक कहते और कलाम पढ़ते फांसी के तख्ते पर गए। तख्ते का उन्होंने चुंबन किया। उपस्थिति जनता से कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया वो गलत है। खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। और फंदे पर झूल गए। उनका अंतिम गीत था, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाग से चल दिए सदे हुए अदम जिंदाबाद फैलाने से फैदाबाद से तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाग से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। ये इनके अंतिम गीत थे। ठीक है, किसके? अशफाक उल्ला खां के। तो दोस्तों, देखते ही देखते इन चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिया गया और ये सभी जो है वो शहीद हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उन लाइन को मैं पढ़ता हूँ, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने लिखा है, ना मैं यस्सर हुआ राहत में कोई हेल हमें, ना मैं यस्सर हुआ राहत में कोई मेल हमें, जान पर खेलना ना कोई हेल हमें, एक दिन को भी ना मंजूर हुई बेल हमें, याद आएगा बहुत लखनऊ का जेल हमें। ये राम प्रसाद बिस्मिल के जो है आत्मकथा में लिखा हुआ है। उन्हीं में अंतिम लाइन जो वो लिखते हैं, लोग तो भूल ही जाएंगे इस अफसोस को, लोग तो भूल ही जाएंगे इस अफसोस को। सच ही कहा था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने कि लोग तो भूल ही जाएंगे। दोस्तों, आज कितने लोगों को याद होगा, जो इतिहास पढ़ते हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्हें एक मिनट के लिए याद भी हो, परंतु क्या देश के सभी लोगों को 9 अगस्त 1925 की घटना याद है? बिल्कुल याद नहीं है होगा, शायद ही याद होगा। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्ति को उन्होंने लिखा था, लोग तो भूल ही जाएंगे इस अफसाने को। इस प्रकार जो है काकोरी हत्याकांड जो है उसको जो है वो अंग्रेज़ों ने दमन किया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब काकोरी हत्याकांड के बाद जो है जो HRA जो संगठन था उसे सोशलिस्ट किया गया। इसमें शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने मिल करके जो है इसको एक नया अंजाम दिया और इसका नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1928 में किया गया। वो जगह जहां इसकी स्थापना हुई वह था दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। इसके जो फाउंडर मेंबर थे, संस्थापक थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सचिंद्र सन्याल, सुखदेव और अदर जो क्रांतिकारी है उन्होंने इसका स्थापना किया। और इस HSRA का 2 प्रमुख घटना था जिनको इन्होंने अंजाम दिया था। पहली घटना जो थी वो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना, और जो दूसरी घटना थी वो इन्होंने 1929 में जो सेंट्रल बम असेंबली में बम फेंका था वो घटना थी। ये 2 घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है ये कहा जा रहा है कि इस संगठन का पहला क्रांतिकारी कार्य जो था वो लाहौर के पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या करना था। क्यों? क्योंकि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, उस जुलूस के दौरान जो है लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाठीचार्ज करवाने वाला पुलिस अधिकारी जो था वो सॉन्डर्स ही था। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर ने मिलकर के सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद क्रांतिकारी लोग जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन पुलिस जो है निरंतर उनकी तलाश
करते रहे। अंततः सरकार का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसी एसोसिएशन ने अपने 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तारी देने के लिए कहा। दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम कुछ पर्चे भी फेंके, 2 बम भी फेंका और कुछ पर्चे भी फेंका। बम उन्होंने कहा था, उनका कतई उद्देश्य नहीं था किसी को नुकसान, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि देश की जनता में क्रांति का बिगुल फूंकना। ठीक है दोस्तों, उस समय उस सेशन में सार्वजनिक बिल पर जो है एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो कि मौलिक अधिकार के खिलाफ था। इस पर बहस चल रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्होंने गिरफ्तारी खुद दिया, क्योंकि बम विस्फोट के बाद जो है भागने का मौका था उनके पास, परंतु वो नहीं भागे, उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी। इस घटना के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका नाम अब HSRA हो गया था, इनके अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर षड्यंत्र कांड का मुकदमा चलाया गया। जेल में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने राजनीतिक बंदियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया और 63 दिनों के बाद 13 सितंबर को 63 दिन की भूख हड़ताल के कारण जो है जतिन दास का देहांत भी हो गया। लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। दोस्तों बटुकेश्वर दत्त को जो है फांसी की सज़ा नहीं दी गई, उन्हें काला पानी का सज़ा दे दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो हमेशा फरार होते रहे, उन्होंने अंततः जो है मुकाबला किया। कहा जाता है कि अंतिम दिनों में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ उनका जो है मुठभेड़ हुआ चंद्रशेखर आज़ाद का, और यहाँ पर उन्हें वीर गति को प्राप्ति हुई। इस तरह जो है हमने HRA और HRSA का जो प्रमुख कार्य है उनको समझा। आइए हम लोग अब बंगाल की ओर चलते हैं, जहाँ पर सूर्य सेन ने स्टार्ट किया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। सूर्य सेन असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय थे। वहीं पर इन्होंने अपने मास्टर की उपाधि जो है मास्टर की जो नौकरी है वो छोड़ दिए थे। इन्हें लोग प्रेम से मास्टर दाबी बोलते थे। इन्होंने 1930 में बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का संगठन भी किया अनुशीलन समिति के साथ। इन्होंने जिस घटना को अंजाम दिया था वो था चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार जो है 18 अप्रैल 1930 को इस घटना को अंजाम दिया गया था। चटगांव शस्त्रागार में सूर्य सेन ने यह उद्देश्य बनाया था कि हम शस्त्रों को लूट करके फिर अंग्रेजों से लोहा लेंगे। 65 युवा क्रांतिकारियों के साथ अप्रैल 1930 को इन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर जो है धावा बोल दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस पर इन्होंने झंडा भी फहराया, परंतु शीघ्र ही अंग्रेजी सेना ने जो है इस मोर्चे को संभाला और इसका दमन कर दिया। फरवरी 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। जनवरी 1934 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह उन्होंने पूरी क्रांति को जो है वो दमन कर दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को चटगांव शस्त्रागार जो है वो समझ में आया होगा। और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। आज के इस तीनों टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।